सेक्स मंत्रालय, ये आपने पहली बार सुना होगा। कई देशों में कई तरह के मंत्रालय सरकार के महकमे में होते हैं। उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तरह तरह के मंत्रालय सरकार के में होते हैं और इनके मंत्री भी अलग अलग होते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां दुनिया का पहला सेक्स मंत्रालय का गठन किया जा रहा है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही रोचक एवं अलग हटकर स्टोरी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। रूस और यूक्रेन के बीच में करीब 2 साल से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। रूस में अगर देखें तो रूस की आबादी दिनों दिन घट रही है। अपनी घटती आबादी से रूस की सरकार बेहद परेशान है और आबादी बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। दूसरी ओर हमारा देश भारत है, जहां पर आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और सरकार यहां आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए परेशान है। लेकिन रूस एक ऐसा देश है कि जो आबादी घटने से परेशान है। अब रूस की सरकार ने निर्णय लिया है कि अपनी घटती आबादी को बढ़ाने के लिए वो सेक्स मंत्रालय का गठन करेगा। अब इसके लिए वहां की बाल और परिवार नियोजन कमेटी है। इसकी अध्यक्ष है नीला ओस्टोनिया। नीला ओस्टोनिया दुनिया के पहले सेक्स मंत्रालय के गठन करने की प्रक्रिया के लिए प्रयासरत हैं। वे इसके लिए पूरा डाटा तैयार कर रही हैं। इसके लिए जो कुछ चीज़ें अभी तक सामने आई हैं कि इसके आबादी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, उनमें अगर कुछ प्रमुख चीज़ें हम बात करें तो रात 10 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट बंद करने का है, क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि ये जो सेक्स है वो रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही होता है और कपल इंटीमेट इसी समय होते हैं। लेकिन अगर वे मोबाइल में उलझ जाएंगे तो फिर वो मतलब सेक्स की ओर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए रात के 10 बजे से 2 बजे तक नेट बंद रहेगा। जो महिलाएं घर पर रहती हैं, यानी गृहिणी हैं, है ना, जॉब वगैरह नहीं करती हैं, घर पर रहकर ही बच्चों की जो महिलाएं परवरिश करेंगी, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि सरकार उनको कुछ ऐसी प्रोत्साहन राशि देगी, पेंशन टाइप की देगी, कि जिससे ये महिलाएं बाहर जॉब करने के बजाय घर पर रहकर अपने परिवार को बढ़ाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें, है ना। और इसके अलावा तीसरा एक उपाय किया जा रहा है, वो है फर्स्ट डेट। अगर कोई लड़का कोई लड़की की साथ में फर्स्ट डेट पर जाता है तो उसके लिए भी सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। ये करीबन 5,000 रूपये हो सकती है। और चौथा जो प्रमुख उपाय ये है कि जब भी किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो वो सुहागरात के लिए होटल में जाएंगे। उनकी सुहागरात का प्रबंध होटल में किया जाएगा और उसका पूरा खर्चा वहाँ की सरकार देगी। तो मतलब ये है, कुछ ऐसे प्रमुख उपाय हैं कि जो रूस की सरकार वहाँ करेगी ताकि उनकी घटती आबादी पर रोक लगाई जा सके। जापान भी एक ऐसा देश है कि जहाँ की आबादी भी माइनस में है, यानी कि माइनस में जा रही है, वहाँ की आबादी भी घट रही है। वहाँ की सरकार भी कई तरह के उपाय कर रही है ना। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया की सबसे महंगी सिटी है। वहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वहाँ पर पति पत्नी दोनों काम करते हैं और उनकी मतलब ये बात महंगाई इतनी ज़्यादा है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वे बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और उनको ये लगता है कि हम लोग दोनों का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बच्चों का खर्चा कहाँ से उठाएंगे। इसीलिए इसी का नतीजा है कि जापान की आबादी माइनस में जा रही है, घट रही है। तो वहाँ की सरकार ने भी कई तरह के उपाय वहाँ किए हैं। यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं, मतलब एक बच्चा पैदा करेंगे तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। उसको बच्चे के लिए जैसे बच्चे का जन्म होता है तो 1 साल करीब उसकी मेडिकल लीव मिलेगी, है ना। इस तरह के कोई बहुत सारे उपाय हैं जो वहाँ की सरकार ने किए हैं ताकि वहाँ की आबादी, जापान की आबादी घटे नहीं, है ना। अगर बढ़े भी ना तो कम से कम जितनी आबादी वहाँ पर रहे उतनी रहे। जापान की एक और प्रमुख समस्या है कि जापान में ओल्ड एज के लोग बहुत हैं, यानी 60 साल से ऊपर की आबादी जापान में ज़्यादा है।
जैसे कि हमारे पड़ोसी देश चीन का भी हाल हो रहा है कि चीन में एक बच्चा की पॉलिसी थी और इसी पॉलिसी के कारण चीन को बूढ़ों का देश बन गया है। वहाँ पर यंग एज के युवा जनशक्ति नहीं है। इसी कारण वहाँ के उद्योगों के लिए जो उन्हें मतलब युवा चाहिए, मेहनती लड़के वर्ग चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो वहाँ की जो निवेश है वो अब भारत में आ रहे हैं, क्योंकि भारत यंगेस्ट देश है। भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद में है। तो कुछ ऐसे देश हैं कि जहाँ अगर आबादी बढ़ने से परेशान है, तो कुछ ऐसे देश हैं जो आबादी घटने से परेशान है।